सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं ये प्रश्नावली 13.1 आज इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला भाग बन चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको ज्यामितीय रचना से संबंधित जो डाउट है, आपकी परेशानी है, समस्या है, वो आपको निदान किया जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो की और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। तो जैसा मैं बता दूं, प्रश्नावली हमारा 13.1 में हमारे पास 5 प्रश्न थे, जिसमें हमने पहले में 3 रचना थी, दूसरा भी कर लिया, अब तीसरा, चौथा और पांचवा। आज हमको ये तीनों प्रश्नों को क्या करना है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। चलिए ये हमारा ये देखिए, अब ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा हूं। तो हमारे पास बोला है एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है। जब भी त्रिभुज की रचना करनी है, आपको एक रफ डायग्राम, उसका कच्चा चित्र पहले बनाना होता है। चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कच्चा चित्र उसका। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा आकार प्रकार हम बदल देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ गया, ये बढ़ गया है। उसके पश्चात है क्या बनाना है, पी क्यू आर लिख लो भैया, को ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो बनाना है उसका नाम दे दो, क्या है, पी क्यू और ये आर। ये जो बनाना है वो इसी से आपका नक्शा बना रहे हो और उसी को वास्तविकता में उतारोगे। क्यू आर मेरा 7 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 45 अंश। अब यहाँ पर कल हमारा दोनों का योग दिया था, दोनों को मिलाकर दिया था। ठीक है, आज हमारे पास ये देखो, दोनों को मिलाकर दिया था, ये भुजाओं का योग दिया था, और आज जो हमारी रचना है दोनों का अंतर दिया है। ठीक है, तो फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं, है ना। जैसा प्रोसेस है आप प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा और उसे आप देखते रहिए और उसी प्रकार से आपको जाना है। तो यहाँ पर ये दे दिया डिफरेंस, ठीक, दोनों का डिफरेंस दिया है भैया। चलिए तो कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये क्यू आर बनाना पड़ेगा। समझ रहे बात को, सबसे पहला काम हमारा है क्यू आर को बनाना, निर्माण करना। जो जो यंत्र तंत्र हमको चाहिए वो निकाल लेते हैं, तीर कमान को, है ना। चलिए कितना चाहिए, 7 बनाना है, 7 एकदम बीचों बीच बनाओ, है नहीं, ये 7 है। चलो
ठीक है, 7 हो गया। 7 होने के बाद क्या है, मेरे पास कोण चाहिए 45 डिग्री का। क्लियर है, चांदा लगेगा। पैंतालीस डिग्री का कोण है। 45 देखो तो, ये 50 है, ये 45 है ना। इसी में आपको क्या करना है, बना लेना है। चलिए ठीक है, इससे हमारा यह बनेगा, ये देखो। ठीक, यदि आपको असुविधा जाती है तो आप अलग से इसको खींच लीजिए। ये जाएगा उसी के ऊपर से, है ना। अब जिनकी जरूरत नहीं है उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 4500। अब मेरे पास ये है क्यू आर। ठीक, थोड़ा सा हटा। क्यू आर, ये आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। उसके पश्चात हमने 45 अंश का कोण भी बना लिया। अब यहां पर देखो, आपको ये दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ है, दो। तो जितने का अंतर है आप क्या करेंगे, उतने का यहां पर चाप काटेंगे। दो का अंतर है, आपको चाप दो का काटना। क्लियर है, बिल्कुल। ये जितने का अंतर दिख रहा है आपको, उतने का ही चाप काट दिया हमने। बिल्कुल। काटने के बाद क्या है, ये जो मिल रहा है ना, इस कटान बिंदु को ये यहां से मिलाएंगे आप। ठीक है, मैंने कटान बिंदु को मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या काम करना है, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, कटान बिंदु मिल गया। अब ये जो कटान बिंदु मिलाए हैं, कटान बिंदु से इस बिंदु को, इसी का लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं, लंब समद्विभाजक, इससे पिछले वाले वीडियो में बनाया हूं मैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूं। करना कुछ नहीं है, ये देखो, जो भी रेखा है उसका लंब समद्विभाजन करोगे, उसका आधा से ज्यादा खोलोगे। खोलने के बाद क्या करना है, हमको घुमा देना है, अर्थात चाप काटना है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ आप चाप काटेंगे। ठीक है, और उसको बिना हिलाए डुलाए दूसरे बिंदु पर रख लेना। रखने के पश्चात वही वाला फिर काम करना है आपको। कर ले जाते हैं। चलिए, कटा तो नहीं कट पाया है, कोई बात नहीं, अगले राउंड में कट जाएगा ये। कट गया, लेकिन इधर वाला नहीं कटा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर ले आओ। चलिए, कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो है ना, जो कटान मिला है उसको जोड़ना है। ठीक, क्लियर हो गया बात, चलिए। ठीक है, चाहो तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई। क्लियर हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये जो हमारे रेखा है ना, भुजा है, ठीक, उसको कहाँ पे काट रहा है देख लो।
ये यहाँ पे काट रहा है ना भाई, है ना। ये जो है इसका लमसम विभाजक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 1 मिनट। इसको और आगे बढ़ाना था, ये काटेगा ये जो आपने बनाया है ना, ये दो दो वाला, इसी को आगे कहीं काटेगा। चलो इसको इंतजाम करते हैं इसके लिए हम लोग, फिर वही समस्या आएगी। चलिए काटता है, आगे जाएगा क्या, आगे ये कटेगा, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, क्या बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है आगे बढ़ा लो, दिक्कत नहीं है, ये कटेगा। ठीक है इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये भी कटेगा, आगे बढ़ेगा ना, ये कटेगा। 45 डिग्री का है। चलो यहाँ पे काट लिया, समझ लो। ठीक, आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब ये जहां पे कटा है ना, मैंने लंबार्धक खींचा, और जहां पे ये कटेगा उसी कटान बिंदु का आपको क्या करना है, मिलाना है इन बिंदुओं को। ठीक, चलिए तो मैं मिला लेता हूँ, जो कटाना है ना इसको यहां से। अब ये जो आया है ना, यही जो बड़ा वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है, यही हमारा चाहा गया क्या था, त्रिभुज है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो इधर ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा। है थोड़ा सही रहे, है ना। रचना में थोड़ा सा जाएगा समस्या, कोई बड़ा बात नहीं। रचना करते समय हमारा वो ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्या है कैसा है, सब देखना पड़ता है। चलिए ऊपर ले आए क्वेश्चन को। ठीक है, ये अगर ये नहीं हो रहा है, मिल नहीं पाया है, तो इसको चलिए। चलिए ठीक, क्लियर हो गया। और इस प्रकार ये जो मिला है, वही मेरा क्या बनेगा, बिंदु P बनेगा। ठीक, तो ये आ गया है, वो हमारा आ गया PQR। ठीक, चलिए इसके रचना के पद लिख लेते हैं, है ना। कैसा कैसा रचना हुआ है इस पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। पहला काम क्या किए, दूसरा काम क्या किए। पहला हमने रेखाखंड क्या किया, क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा काम हमारा कोण बनाने का है। ठीक है, बिंदु बिंदु क्यू पर कोण क्यू बराबर 45 अंश खींचा। तत्पश्चात क्या किया, ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकते थे आप, है ना। ये वाले को बिंदु को 1 मिनट बता रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नाम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं एक्स इधर। ठीक है, चलिए तो मैं क्या किया, जो मेरा डिफरेंस था, दोनों का अंतर, ठीक, उसी का मैं क्यू एक्स पर क्या किया, चाप काटा। ठीक है, तो चलिए तीसरा बिंदु हमारा क्या रहेगा, इसको एक्स के बाद ले लेता हूं मैं, वाई ले लेता हूं। ठीक है, 2y बराबर
जो कि मेरा पी क्यू माइनस पी आर को प्रदर्शित करता है बराबर 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, चाप कहां पर, क्यू एक्स पर काटा। ये तीसरा काम किया। फिर क्या किया, वाई को आर से मिलाया, वाई को आर से मिलाया। फिर क्या किया, वाई को आर को मिलाने के बाद वाई आर का लंबार्धक खींचा, वाई आर का लंबार्धक खींचा, जो कि कौन सा, क्यू एक्स को बिंदु पी पर काटता है, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, पी से आर को मिलाया, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गया। तो ये रचना है। कल हमने क्या किया था, जो दोनों का योग था उतना के बराबर चाप काटा था, समझ रहे बात को। आज क्या करेंगे, दोनों का अंतर है उतना का चाप काटना है, फिर मिलाकर लंबार्धक खींचना है। क्लियर हो गया, बस यही काम करना था। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बोला है एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जिसमें क्या बोल रहा है, कोण एक्स वाई जेड बराबर 50, वाई जेड बराबर 5 और एक्स जेड माइनस एक्स वाई 2.5 है। मतलब एक कोण दिया है, एक भुजा दिया गया है और दोनों भुजाओं का अंतर दिया गया है। मतलब अभी जो बनाए हैं और अभी जो बनाने वाले हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फटाफट करता हूं मैं। क्लियर हो गया बात, चलिए। ये आ गया, ये आ गया और ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर मेरे को त्रिभुज सबसे पहले बनाना पड़ेगा, रफ डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, के बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्या बनाना है वो पहले देख लो, रफ डायग्राम। एक्स बनाना है, एक्स बनाना है, वाई बनाना है और जेड बनाना है सेम। यहाँ पर देखो वाई जेड का मान है 5 सेंटीमीटर और दोनों का जो अंतर है वो मेरे को दिया है 2.5। और ये जो वाई है ना, यही 50 है। फोटोकॉपी है कि नहीं है, बिल्कुल फोटोकॉपी है भैया। तो इसका मतलब हमको तो पहले से आइडिया हो गया है, मुश्किल में पढ़ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा नीचे ले लो, नीचे ले लो, वही ठीक है भैया, ठीक है। रुक जाओ, ये देखो कितने का लेना है, कितने का लेना है, 5 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ये है। क्लियर है, चलो इसको चंदा को हटाता हूं मैं। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया मैंने। फिर क्या करना है, मेरे कोण बनाना है, कितने का कोण बनाना है वो निकालो यहाँ पर। ये 50 का कोण बनाना है मेरे को, तो जिसमें बनाना है देखो 50 कहाँ गया, ये 55 आ गया, 53, 52, 51 और ये 50। चलिए मैं बिंदु ही ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक, अब इस चंदा को हटा देता हूँ। बिंदु को लेने के बाद मैं क्या करूंगा, रेखाखंड खींच दूंगा और पूरा जाने दो इसको। ठीक, ये जो आया है यही मेरा 50 डिग्री है। ठीक, अब इसको स्केल को हटा देता हूँ। इसका नाम क्या है जी, वाई जेड। देखो इसको देखते हुए हमको इधर को बनाना है। क्लियर हो गया।
मेरा वाई जेड आ गया। मैं 50 खींच दिया, इसको नाम देता हूं वाई है, तो अब इसको ले लेता हूं पी। पी था तो वाई लिया, वाई पी ले लिया मैंने, ठीक। बिल्कुल। कितने का अंतर है दोनों के बीच? 2.5 का। क्लियर है? तो 2.5 का अंतर लेकर मैं क्या करूंगा, चाप काटूंगा। 2.5 ये आ गया मेरा 2.5। यहां पर रखो, फिर घुमाना है इसको। चलिए कट गया। जहां कटेगा उस कटान बिंदु को मैं ले लेता हूं क्यू, और उसी कटान बिंदु से मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा दूसरा अंत बिंदु है उसको ज्वाइन कर लूंगा, मिला लूंगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब ये जो आया है, इसी का तो मेरे को क्या खींचना है भैया, लंबार्धक खींचना है। ठीक है, चलिए लंबार्धक खींचते हैं। क्या करना है इसके लिए आपको, आधा ज्यादा। ठीक है, आधा ज्यादा देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले वो देख लो। हाँ, आधा ज्यादा तो है। ठीक, घुमाओ। इसी को इधर भी घुमा लो। ये दोनों तरफ घुमा दिया मैंने। बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है, इसको दूसरे बिंदु पर ले जाना है। दूसरे बिंदु पर ले जाकर एक बार इधर घुमाओ, और एक बार वहां भी घुमा दो। कटा। बिल्कुल, यही कटान बिंदु तो चाहिए था। इसी कटान बिंदु को मिलाते हुए हमको क्या करना है, रेखा खींचनी है। और ऐसी रेखा खींचेंगे, ये इसको काटनी चाहिए। चलिए, काट तो नहीं रही है, काटेगी लेकिन। ठीक है, चलिए। क्या आ गया? ठीक है, ये काटेगी कहीं। और नीचे लेना था क्या? बिल्कुल, यही तो है हमसे। चलिए, नीचे ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि सुविधा चली जाए। काटेगी क्यों नहीं काटेगी, काटेगी जरूर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसे। देख लो, ये काट रहा है, और ले लो ऊपर, बाद में परेशानी मत जाए। ये रखो। कोई बढ़ाना पड़ेगा, के बगैर तो काम नहीं चलेगा हमारा। इधर जाएगा। कट गया। बिल्कुल। जहां कटेगा वही हमारा बिंदु होगा। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। चलिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मिला दो इसको। ये जो कटान बिंदु दिख रहा है ना, इसके पकड़ के इसको यहाँ से। ठीक। और इस तरह से ये जो तीसरा बिंदु आ गया, इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम एक्स, एक्स है ना। चलिए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, एक्स। सेम काम करना है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पष्ट हो गया? और इस तरह से मेरे पास ये जो बड़ा दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड, यही मेरा अभिष्ट क्या हो जाएगा, त्रिभुज की रचना हो गई हमारी। बात समझ में आया? बिल्कुल। ठीक। यही हमारा क्या है, तो इसके लिए हमने क्या क्या किया है, वो पहले आपको लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए। एक मिनट। थोड़ा सा ऊपर। ठीक। चलिए, दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा है आपको? बिल्कुल। अब इस त्रिभुज हमारी रचना हो गई। क्या क्या किया हमने इसके लिए, तो इन सबको आप जरूरत नहीं है जिनका, उसको मैं हटाता हूं मैं, एक एक करके। चलिए, पहला बिंदु आप क्या लिखेंगे?
चल क्यों नहीं रहा है? चल रहा है। चलिए पहला बिंदु YZ बराबर कितने का? 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। तत्पश्चात दूसरा काम क्या किया मैंने? बिंदु Y पर, बिंदु Y पर कोण ZYP बराबर 50 अंश खींचा। तीसरा काम उसके बाद क्या किया? ये जो है मेरा YQ बराबर, जो कि मेरा XZ माइनस XY दोनों का अंतर है 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। Y को केंद्र मानकर कहां पर चाप काटा है ना? YP पर, YP पर चाप काटा। चौथा काम क्या किया मैंने? चौथा काम ये किया कि जो मेरे को Q मिला उसको Z से मिलाया। Q को Z से मिलाने के बाद जो मेरा QZ आया उसी का लंब समद्विभाजक, ठीक है। चलिए तो यहां पर मेरा पांचवा QZ का लंब समद्विभाजक खींचा, जो कि है ना YP को कहां पर? X पर प्रतिच्छेद किया, काटती, ठीक है। फिर अंतिम में क्या किया? जो X मिला, X को Z से मिलाया, और जैसे ही X को Z से मिलाया इस प्रकार क्या हो गई? अभीष्ट त्रिभुज किसके? XYZ की रचना हुई। क्लियर हो गया बात? इस तरीके से उसको क्या करना है, हमको बनाना था, ठीक है। अब अगला आते हैं पांचवा रचना। पांचवा रचना में क्या बोला है? एक त्रिभुज है बोल रहा है, जो ABC की रचना करना है बोल रहा है, जिसमें इस बार तीनों भुजा का योग दिया है और दो कोण दिए हैं, ठीक है। तीनों भुजा का योग और क्या दिया है? दो ठो लगातार कोण दिया हुआ है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए तो कितने का निकालना है, बीचों बीच बनाते हैं एकदम, फिर रचना को अगल बगल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी हमारी, ठीक है। चलिए यहां पर मैं रफ डायग्राम की तो आवश्यकता थी नहीं, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट बना रहा हूं, डायरेक्ट समझा रहा हूं मैं कैसे बनाना है उसको, ठीक। चलिए सबसे पहले मुझे स्केल की जरूरत है, ठीक। स्केल में मैं कितने सेंटीमीटर का, चलिए ले लेता हूं मैं। कितने सेंटीमीटर का? अभी 13, ये तो 11 से ज्यादा खुल नहीं रहा है लग रहा है, देखो 11 से आगे बढ़ नहीं रहा है, ये समस्या है। तो चलिए मैं समझाते हुए जा रहा हूं, आप उसे समझना, जो आपको बोला गया है वही मान के उसे चलना, क्योंकि मेरा स्केल है और 11 से ज्यादा खुल नहीं रहा है, धोखा दे दिया ये, है ना भाई। चलो ये देखो, ये खुल नहीं रहा है, आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। अब 13 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो यहाँ से ये 11 हो गया, दो और कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना, लेकिन मजा नहीं आएगा लग रहा है,
अलग अलग हो जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक, चलिए तो बराबर में लाना पड़ेगा, टेढ़ा हो गया है। चलो कोई बात नहीं, चलिए आ गया इतना मान के चलो अब, ठीक है। चलिए इसका नाम है, अभी मेरे को तीनों मिलाकर बनाया हूं तो इसको मैं अब अलग ही नाम दूंगा अभी फिलहाल। ठीक, मैं इसको नाम दे देता हूं एक्स वाई। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, एक्स वाई मैंने नाम दे दिया। ठीक है, उसके पश्चात क्या करना है, दोनों तरफ कोण बनाना है। तो बनाइए कोण, 45 का बनाना है और 70 का। तो उसके लिए क्या की जरूरत पड़ेगी, चांदा की। चांदा निकालो भैया हमारा, ये लो। एक तरफ 45 और दूसरे तरफ 70। चलिए 45 का यहाँ पर रखता हूँ। ठीक, 45 देख लो, ये 45 आ गया। इसके लिए मैं बिंदु खींच लेता हूँ। चलो अपने बिंदु मिला लिया, इधर 70 का भी खींच ही लेते हैं फिर। चलो मैं आपको प्रोसेस को बता रहा हूँ, आपको एकदम एग्जैक्ट खरीद खींचना है अपने, ठीक है, वहां पर 70। ठीक है, चलिए 70 का मैं ये दे देता, ये बिंदु ले लिया, दोनों का बिंदु ले लिया हूँ। ठीक, चलो इसको जरूरत नहीं है। अब मैं दोनों को मिलाता हूँ, यहाँ से 45 वाला जा रहा है और इधर से कौन आएगा जी? इधर से 70 वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये समस्या चला गया। ओहो रे, मिल नहीं पा रहा ये, नीचे लाना पड़ेगा इनको तो, तब ये मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं नीचे ले आता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भाई, अब क्या करें, वैसी है, छोटा सा जगह है कि नहीं, छोटा सा जगह है ये। चलो दिख रहा होगा, चलिए मैं मिलाता हूँ इसको। 70 तो दिख नहीं रहा है, चांदा लाना पड़ेगा क्या? चलिए चांदा ले आता हूँ एक बार। 70 आपको बनाना है भैया, क्लियर है? कितने का बनाना है, 70। कहाँ गई, अब खिसक गया इसीलिए 70 अलग आ गया ना। चलो यहाँ जाना था, ये आ गया, ये आ गया, ठीक 70 आ गया है। अच्छा बिंदु दिख ही रहा था, है ना? चलिए मैं 70 इसको मिला देता हूँ, चिंता मत करो। ये गया हमारा 70। ठीक, इसका मतलब इसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आइए, और इसको, ये कट गया, कट रहा है कहीं पे, कटेगा कटेगा कटेगा, कट रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर कट गया, बिल्कुल, अब इतना हमको जरूरत था वो मिल गया। ठीक है, ये जो कटेगा, ठीक, अब ये जो हमारे पास यहाँ पर आया है, ये कोण बना है 45 और बना है इधर 70। दोनों का मेरे को क्या करना है, सम द्विभाजक करना है, इसका भी और इसका भी। ध्यान सुने क्या बोल रहा हूं मैं, सम द्विभाजक। तो चलिए सम द्विभाजक कैसे करते हैं आप सीखते हैं। इसके लिए हमको क्या की जरूरत पड़ेगी, ये वाला। में क्या करना है, कोई भी आप त्रिज्या ले लीजिए। त्रिज्या लेने का मतलब इसका मुंह को खोलना है। ठीक है, मुंह को खोलने के बाद हमको क्या करना है, घुमाना है। अब ये जो दो जगह कट रहा है उसी को उठा के एक बार एक कटान में रखना है और एक बार दूसरे कटान में रखना है। ठीक,
चलिए और जहां कटेगा और ये जो बिंदु है दोनों को मिला देना। ये जो आ रहा है आपका यही अर्धक है। समझ में आ गया बात? इधर भी वैसी अर्धक खींचना है। चलिए छोटा ले लेता हूं मैं। आगे ये जहां जहां कटा है वहां रखो। यहाँ एक बार कटा है, चलो ऊपर ले लो। यहाँ कटा है, रखो, घुमा दो, बिल्कुल। वहां एक बार घुमा है, कटा है यहाँ पर, चलिए घुमा दीजिए। अब दोनों को इसका जरूरत अभी नहीं है फिलहाल, है ना। अब चलिए इसको यहाँ से मिलाता हूँ। तो आप पाएंगे कि दोनों का जो अर्धक है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहा है, और जहां काट रहा है वही मेरा बी दिया है हमको, सी दिया है। बी और सी को आप छोड़ दीजिए। बी और सी को छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है त्रिभुज में? ए बी सी, है ना भाई। बी और सी दिया हुआ है, तो जो कटेगा ना ऐसा अर्धक वही मेरा तीसरा बिंदु रहेगा, अर्थात वो ए मिल चुका है। अब ये जो ए से एक्स है इसका एक बार लमसम विभाजन करेंगे, और ए से वाई है उसका लमसम विभाजन करेंगे, और जो हमको प्राप्त हो जाएगा वही हमारा अभीष्ट क्या रहेगा? त्रिभुज रहेगा। क्लियर हो गया? तो चलिए खींचते हैं। इसके लिए हमको प्रकार की आवश्यकता है, प्रकार निकाल लेता हूं मैं। लमसम विभाजन करना है भैया, ये देखो। चलिए किसका? ये इसका आधार जरा खोलना पड़ेगा और दोनों तरफ चक्कू चलाना पड़ेगा। ठीक, चलिए चलाते हैं। ये चल गया इधर, एक चक्कू तो चल गया। दूसरे चक्कू की बात करता हूं मैं, हाँ नहीं आएगा तो गड़बड़ा जाएगा ये। चलो दूसरा चक्कू भी चला दिया। क्या करना है? इसी को दूसरे बिंदु पर रखो, माओ। चलिए चक्कू तो काट दिया इधर का, इधर का काट रहा है कि नहीं काट रहा है वही देखना है हमें। हाँ इधर भी चलो कट गया है, ठीक है, ये कट जाएगा। नहीं दिख रहा है? चलिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। एक मिनट पहले काट लेने दीजिए, फिर एक साथ ऊपर करेंगे। ओके चलिए अब इसमें क्या करना है, इसका भी आधा से ज्यादा खोलो। मैं भी तो इधर का भी चाहिए। चलो इधर को घुमाते हैं, आधा से ज्यादा पहले खोल लो। ठीक, खोलने के बाद ये घुमा दो। एक चक्कू को इधर हो गया, एक चक्कू इधर भी घुमा दो। फिर इसी को दूसरे बिंदु में रखो। चलिए दूसरे बिंदु पर रखा हमने, फिर अपना चक्कू को चला दिया। ये देखो लटपट कटा है भैया, ठीक है। अब इधर वाला तो कट ही नहीं रहा है। छोटा कर दिए क्या हम? छोटा कर दिए, एक मिनट चेक कर देता हूं मैं। छोटा हो गया लग रहा है, बड़ा तो है जी, बड़ा है बड़ा है। चलो घुमाते हैं, ठीक है कट गया ये। और इधर अगर नहीं घूम रहा है तो इधर भी घुमा दो, ये देखो। ठीक, चलिए कट गया है एक जगह। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है दूसरे जगह काटने के लिए। एक बार कट गया है हमारा, ठीक है, इधर का काटना है। नहीं कट पा रहा है, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए मैं बड़ा लेता हूँ इसको, पहले इसकी धज्जियां उड़ा देता हूँ पहले, फिर से करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा पूरा, है ना। चलिए गड़बड़ाओ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल हमको थोड़ा सा इसको क्या करना है, बड़ा करना है। ठीक, चलिए
अब घुमाइए बड़ा करके, ये घूम गया, पास से काट लो, चलो ये घूम गया। चलिए इसी को दूसरे तरफ रखना है, दूसरे बिंदु में, और एक बार घुमाइए आप। चलिए घूम गए, ये देखो कट गया ना इस बार, और ये वाला बिल्कुल। हाँ हाँ, चलिए मैं घुमा रहा हूँ, कट गया। चलिए इसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जहां जहां कटा है उसको मिलाइए, चलिए मिलाते हैं। ये जो बिंदु आया है इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक। चलिए इधर बढ़ाया, इधर। ये जो क्या करेगा, ये जो अर्धक आ रहा है ना भैया, समझ रहे हो बात को, ये अर्धक जो लंबा भुजा बनाए थे ना 13 वाला, उस 13 को क्या करेगा, काटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा। वही हमको कटान ढूंढना है, समझ रहे बात को। वही कटान को आपको क्या करना है, ढूंढना है। चलो इसको साइज थोड़ा छोटा कर दे, हाँ साइज छोटा करके थोड़ा सा ऊपर कर दे। ये तो कट ही नहीं पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप काट लेंगे यहाँ से। चल क्यों नहीं रहेगा, चला। ये जो है ना ये कटाया है, इसको मिलाओ। इसको मिलाने से देखो, ये जो हमारा सबसे लंबा भुजा जो 13 वाला था, सबसे शुरू में जो 13 सेंटीमीटर का हमने खींचा था ना, उसको ये लंबा अर्धक क्या करेगा, कहीं काटेगा। तो एक तरफ जो काट रहा है, इधर मेरा 45 डिग्री का था, एक तरफ क्या था मेरा 70 डिग्री। तो जिधर 45 था उधर का बिंदु बी होगा, और जिधर 70 था वो कट रहा है, वो बिंदु क्या होगा, सी होगा। अब करना कुछ नहीं है, ए से बी और ए से सी को क्या करना है, मिलाना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट चतुर्भुज त्रिभुज हो जाएगा। चलिए ए पर मिल गए, दूसरे तरफ हमारा ये इधर से मिलाइए, ठीक। अब ये जो आ रहा है ना ए बी सी, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। थोड़ा प्रक्रिया लंबा है, लेकिन घबराने का नहीं है, घबराओगे तो काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज की रचना करते हैं, जब तीनों भुजाओं का योग और दो कोण दिया रहेगा तो। अब इसका मैं प्रोसेस को लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं आखिर, ठीक। चलिए ठीक है, लिख देता हूं, इसको थोड़ा छोटा रूप में ले लेते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। आप पूरा प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, और उसी को प्रोसेस को समझते हुए आपको क्या करना है, इसको कार्य करना है। चलिए एक मिनट, पूरा प्रोसेस को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोसेस को, इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यहीं से लिखते हैं प्रोसेस। पहला प्रोसेस में आपने सबसे पहले काम क्या किया, एक्स वाई बराबर, जो कि मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर खींचा रेखाखंड, ठीक। क्लियर है। दूसरा काम क्या किया हमने,
दूसरा जो काम है, कोण बनाया, बिंदु x तथा y पर क्रमशः कोण x बराबर 45 एवं कोण y बराबर 70 अंश खींचा। ये दूसरा काम कर लिया हमने। क्लियर हो गया। दूसरा काम के बाद तीसरा काम क्या किया, ठीक है। तीसरा काम हमने ये किया कि कोणार्धक खींचा, कोण x एवं y का, कोण y का अर्धक, ठीक है। कोणार्धक लिख देता हूं ताकि समझ में आए। अर्धक माने तो भुजा का भी हो सकता है। कोण का अर्धक किया, जो एक दूसरे को कहां पर, बिंदु ए पर मिलता है। मतलब जो मिलान बिंदु है वही ए है। उसके बाद चौथा स्टेप क्या किया, ए एक्स एवं ए वाई का क्रमशः क्या खींचा, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक है। जो एक्स वाई को क्रमशः पी एवं टी पर काटती है, ठीक। मतलब इसका लंब समद्विभाजक है और बी पर काटा एक्स वाई को, और इसका जो लंब समद्विभाजक है वाई का वो सी पर काटा। क्लियर हो गया। चलिए पांचवा स्टेप, ए से बी एवं ए से सी को मिलाया। मैं दो स्टेप को एक साथ लिख दिया हूं, है ना, इसीलिए है। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। क्लियर हो गया बात। इस तरीके से हमने एक एक स्टेप क्लियर करते हुए पूरे त्रिभुज की क्या कर ली है, रचना कर ली है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सबसे पहली बात तो, क्योंकि एक एक चीज को बड़ी बारीकी से आपको क्या किया गया है, समझाया गया है कि कैसे बनाना है, किसके बाद क्या स्टेप लिखना है। आप इसे पॉज कर करके देख के पूरे रचना को सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे इसका पिछला वाला भाग या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, एक नई रचना लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।